हेलो, आप खेत खलिहान में लड़ रहे हैं, गांव में लड़ रहे हैं, अपने घरों में लड़ रहे हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर गरीबों को लड़ना ही लड़ना है, कोई ऐसी जगह नहीं है। हेलो हेलो, हर जगह लड़ना ही है, ये भी लड़ाई है। आप यहाँ बैठे हैं, आए हैं, बहुत संघर्षों के बाद आए हैं, और हम आपके बीच में गए तो हम भी संघर्षों के दौर से गुजरते थे आपके बीच में। इसलिए माताओं बहनों, ये बारिश से, ये धूप से लड़ाई तो है, लेकिन चंद गद्दार सरकार से, चंद लुटेरों से, जो मुट्ठी भर लोग आपकी जिंदगी बर्बाद करके रखे हैं, ऐसे लोगों से लड़ने के लिए धूप सहना होगा, आग सहनी होगी, और बारिश सहना होगा, भूखे रहना होगा। इसको अब तय करना है। ये लड़ाई आजादी की है, ये लड़ाई आपके बच्चों के भविष्य की है। आजादी के 75 वर्ष बीत चुके, जानवर की जिंदगी, जानवर भी ऐसे जीने के लिए तैयार नहीं है जैसे आप जी रहे हैं। मैं गांव गांव में घूम रहा हूँ, 3 जिले घूमा, नवादा गया, नालंदा, पशु भी ऐसे रहने के लिए तैयार नहीं है जैसे आप रह रहे हैं। लेकिन अभी चुनाव आया, चुनाव होने वाला है, आएंगे लोग, आपको मां बनाएंगे, बहन बनाएंगे, अपना बेटा बनाएंगे, और सब कुछ कह करके आंख में धूल झोंक करके वोट लेंगे, और फिर आपको 5 साल ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना जैसे इसके पहले रहते थे। इसका अंत कैसे होगा? इस मुसीबत का, इस परेशानी का अंत कैसे होगा? इसके लिए हम लोग ये प्रोग्राम किया। अंत अपने आप नहीं होने वाला है, अंत आपको अपने भुजाओं के बल पर, अपनी ताकत के बल पर करना पड़ेगा, अपने से नहीं होने वाला है। कैसे रहते हैं लोग गांव में, कैसे रह रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। एक छोटे से मकान में, उसी में बकरी, उसी में चूल्हा, उसी में बहू, उसी में माता पिता, उसी में बच्चे। ऐसी जिंदगी क्यों? किसी के पास महल क्यों और किसी के पास झोपड़ी नसीब नहीं हो रही? ऐसा क्यों? ये अपने से नहीं हुआ, ये भगवान की देन नहीं है। ये सत्ता और शासन में बैठे हुए चंद गद्दारों की व्यवस्था है। वो जानते हैं कि जब बड़े पैमाने पर करोड़ों शोषित पीड़ित लोग रहेंगे तो हम मौज करेंगे, मलाई खाएंगे। यही चल रहा है। ये व्यवस्था आपके खिलाफ है, आपको समझना होगा। ये सरकार, लुटेरी सरकार आपके खिलाफ है, आपको समझना होगा। किसी एक विधायक बनाने से, किसी एक मिनिस्टर बनाने से और प्रधानमंत्री बनाने से आज तक आपका समस्या हल हुई? हल हुई? वोट तो दिया आपने, सरकार ने बदल दिया, लेकिन समस्याएं हल हुई क्या? क्यों नहीं हल हुई? हल इसीलिए नहीं हुई कि मुट्ठी भर लोगों का पूरी धन धरती पर कब्जा है। लड़ाई कब्जे से मुक्त करने की है, विधायक संसद बनाने की नहीं है। कब्जा कैसे मुक्त होगा? अगर जमीन पर बड़े पैमाने पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा रहेगा तो पूरी जनता भूखी रहेगी, गुलाम रहेगी। यही असली जड़ है। मुख्यमंत्री बदल दिया और जमीन की आजादी की बात नहीं किया। मुख्यमंत्री आपने बदला, प्रधानमंत्री बदला, लेकिन जमीन का मालिकाना नहीं बदला, कारखाने का मालिकाना नहीं बदला, स्कूल का मालिकाना नहीं बदला। तो आपका जीवन कैसे सुखी होगा? आपके पास न जमीन है, न आपके पास स्कूल है, न आपके पास मकान है। आपको
पर जिंदा है। वो लोग ऐसी बेहाल जिंदगी, ऐसे लाचार बना करके रोटी का टुकड़ा फेंक करके आपका मजाक उड़ाते हैं। 5 किलो अनाज ये आपका मजाक है, ये मेहनत का जनता का मजाक है। क्या इससे गरीबी दूर होगी? बताओ, इससे गरीबी दूर होगी? माताओं बहनों, नहीं होगी। कितने लोग सहमत हैं गरीबी नहीं दूर होगी? हाथ उठाइए। कितने लोग सहमत हैं? रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग करिए। कितने लोग सहमत हैं गरीबी से दूर नहीं होगी? गरीबी दूर होगी, सिर्फ एक रास्ता है, जमीन बराबर होनी चाहिए। किसी के पास 500 बीघा जमीन और किसी के पास झोपड़ी डालने के लिए जमीन। क्यों ऐसा? अरे मुख्यमंत्री हमने बनाया, किस लिए बनाया? किस काम के लिए बनाया? तुम हेलीकॉप्टर से घूमोगे, हम कीड़े मकोड़े हैं। हम कीड़े मकोड़ों को देखोगे कि कीड़े मकोड़े कैसे रहते हैं। माताओं बहनों, किसी के खिलाफ इंकलाब, यह इंकलाब है, ये लड़ाई है। और आप लोग दुनिया में आजादी, समानता और सम्मान भीख नहीं दुनिया में किसी को मिला है। अगर मिला है तो हमेशा युद्ध करना पड़ा है, लड़ना पड़ा है। लड़ने से सम्मान मिलता है और भीख मांगने से अपमान मिलता है। आपको भीख में आजादी नहीं मिल सकती, आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को बराबरी का हक नहीं मिलेगा। ये बात नोट कर लीजिए, अपने आंचल में महिलाएं को धिया लीजिए। नौजवान साथी नोट कर लो, भीख में आजादी और मान सम्मान नहीं मिलता है। हमेशा जो लड़ता है, हमेशा जो युद्ध करता है, संघर्ष करता है, वही मान सम्मान, हक और अधिकार पाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मान सम्मान के लिए पूरे जीवन भर लड़ा कि नहीं लड़ा? अगर वो लड़े नहीं होते तो आज आप ऐसे भी नहीं। वो लड़े तो आज थोड़ी बहुत आपको राहत मिली। इसलिए दुनिया में मजदूरों, गरीबों, मेहनत कशों की जिंदगी में बदलाव सिर्फ लड़ करके होगा।